केवल यही नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। और कहीं भी धान की, आप पता कर लीजिए, धान की कीमत कहीं नहीं मिल रही। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कहां से खरीद रहे हैं धान और किस रुपए में खरीद रहे हैं। हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे। और गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीबों को खाना मदद करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, और जैम अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे। और गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीबों को खाना मदद करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, और जैम अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। आप सब लोगों सुबह नाश्ता किया होगा? नहीं नहीं नहीं, असली बात नहीं जानते। बिना बटर के तो आप भी नहीं चलोगे। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। और केवल यही नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। और कहीं भी धान की, आप पता कर लीजिए, धान की कीमत कहीं नहीं मिल रही। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कहां से खरीद रहे हैं धान और किस रुपए में खरीद रहे हैं। कहीं धान खरीदा नहीं जा रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। गन्ने का अभी भी बकाया है। मैं मुजफ्फरनगर से लेकर के आपके जिले तक आया हूं, कुशीनगर में अभी पूरा किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। अगले सवाल आपने जैम का जिक्र किया, ये जैम का अचानक आविष्कार हुआ है, क्या मोटिव क्या लगता है? इलेक्शन को क्या पोलराइज करने की कोशिश हो रही है? क्या और भी कई सारे जैम अभी आ सकते हैं इसके बाद आने वाले फेजेस में? जरूरत इस बात की है कि सही पढ़ाई हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, और सही वक्त पे नौजवानों की एनर्जी यूज हो। तो आज हमारे सामने सवाल है एम्प्लॉयमेंट का, सवाल है एनर्जी का उनके, और सवाल यह है कि आज जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं उस तरह कैसा एम्प्लॉयमेंट हो, यूथ के सामने एजुकेशन कैसी हो, उनकी एनर्जी सही इस्तेमाल हो जाए, और एजुकेशन कैसी हो। ये सवाल है। इन सवालों का तो जवाब ढूंढ ही नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और फिर पूरे कारखाने बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट उन्हें दिखाई दिया तो एयरपोर्ट बेच देंगे। कभी कोई सामान आप लेने जाते हो तो पहले देखने जाते हो आप। ये जो बीजेपी वाले आए थे सब, ये एयरपोर्ट बेचने आए थे, पहले जगह का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कैसी जगह है। ये भी बेच देंगे। ट्रेन बेच रहे हैं, ट्रेन जहां खड़ी होती है वो स्टेशन बेच रहे हैं। पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो पोर्ट बेच रहे हैं। ये बेचने वाली सरकार है। अभी तक तो लोग कहते थे फेकू सरकार है, लेकिन सही मायने में ये बेचू सरकार भी निकली। फिलहाल उनका पेट भर जाए, मेहनत कैसे करेंगे? अगर उनसे मेहनत करानी है, उनका जीवन जिए, तो हम बीजेपी से जानना चाहते हैं कि आपने पहले नवंबर तक दिया, क्योंकि यूपी में चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं आप। और याद कीजिए, समाजवादियों ने जब गरीबों को दिया था तो उस समय समाजवादी पैकेट में क्या क्या नहीं दिया था। आज जरूरत है कि गरीब का सरसों का तेल सस्ता हो। गरीब सरसों का तेल खाता है, बताओ सरसों का तेल कहां पहुंच गया है? जो सरसों पैदा करता किसान, उसको कीमत नहीं दे रहे हैं, और जो सरसों का तेल जब आ रहा तो उसका मुनाफा किसको दे रहे हैं? आप बताइए, सरसों का तेल क्या कीमत है? जो गरीब का तेल है वो भी महंगा कर दिया सरकार ने। और याद कीजिए, वो मंत्री कह रहे थे बीजेपी के कि महंगा इसलिए है कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही है। बताओ, बीजेपी के लोग मिलावट करके सस्ता करते हैं, और इसका मुनाफा सोचिए किसके पास है? जो लोग पानी का जहाज जहां खड़ा होता है पोर्ट खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, वो भी तेल बेच रहे हैं। बताओ, उनसे कहो भाई तेल तो छोड़ दो।
जिस पार्टी ने पहले खत्म की उसको हटाइए आप बताइए किस पार्टी ने हटाई है पेंशन? अरे हम जानते नहीं ना, आप बताओ ना। देखिए, तो बीजेपी को हटाइए, फिर हमसे सुविधा लीजिए। बहुत सारे शहरों के नाम बदले, जिसमें कल एक संकेत दे दिया गया कि आजमगढ़ को आर्यनगढ़ बनाएगा विश्वविद्यालय। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कमाल के हैं। जब से मैंने उनसे कहा कि जो बिजली का उत्पादन आपको बढ़ाना चाहिए, और आप तो घर के लोग हैं, कुशीनगर के हमारे पत्रकार साथी हैं, हम तो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें कम से कम बिजली बनाने वाले प्लांटों का नाम तो लेना चाहिए कि उन्होंने कौन सा प्लांट लगाया है। अभी तक उनके मुंह से हम सुन नहीं पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं सुन पाए। और सुनने में ये आ रहा है कि आजकल वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोलना पड़ जाए। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी आजकल अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। और हम तो कह रहे हैं कि जो काम अपना बना रहे हो, एक्सप्रेस वे का जो अपना बना रहे हो, कम से कम ये तो प्रैक्टिस कर लो कि कितनी लंबाई का है, वो भी अकेले में प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो कहीं भूल गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, जनता इसको बदलने जा रही है। और इस बार किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने तय किया है, बदलाव होना निश्चित है। सर, आपके कार्यकाल में कुशीनगर का छक्का जिसको मौजूदा सरकार बेचने की चर्चा, तो बेच देगी तो क्या है, फिर किराया ही देना पड़ेगा हमें और आपको। इसलिए सरकार हटाइए। अरे भाई, आप भी तो हमारी चाचा की उम्र के लग रहे हो। सभी छोटे दल और क्षेत्रीय दलों को साथ लाएंगे। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। जितने भी मुकदमे उनके ऊपर झूठे हैं। वो तो एक आ नहीं पाया। यहां पर एक पेंटर है, कुशीनगर के लोग जानते होंगे। हालांकि बंबई वाली घटना तो बहुत प्रचार हुई, यहां भी एक गरीब आदमी पर पुलिस ने उसी तरह की धारा लगा दी थी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर आपने सच दिखा दिया तो हो सकता है आपको भी जेल भेज दें। ये जितने भी अन्याय हो रहा है आजम खान साहब के ऊपर, अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जानबूझ करके आप भी समझते हो, हम भी समझते हो कि ये चुनाव करीब आ गया है, कोई इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं, कारखाना लगा नहीं। यहां पर प्रधानमंत्री खुद कह गए थे बीजेपी वाले कि पटरौना का चीनी मिल चल जाएगा। ये जानते होंगे, राधेश्याम सिंह जी बैठे हो, कितनी बार कह गए कि चल जाएगा, सस्ती हो जाएंगी चीजें, महंगी है, महंगाई को कम कर देंगे। कितने दिन में महंगाई कम होनी थी, वो याद भूल गए आप। कहा कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। आज उन्हीं से पूछो जो डॉलर की कीमत बताते थे, आज डॉलर कहां पहुंच गया है, डॉलर कहां पर है और रुपया आपका कहां है। उन्हीं से पूछिए जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज में चलेंगे, आज आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, डीजल पेट्रोल। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि समाजवादियों ने पूर्वांचल के लिए, और खासकर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, इन जिलों को लखनऊ राजधानी से जोड़ा। और मुझे याद है जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, उस समय बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को उतारा गया था। बाद में सबसे भारी वाहन जो है हरकुलस भी उस सड़क पर उतरा था। ये डिजाइन जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है, वो समाजवादी सरकार में हुई डिजाइन। मुझे याद है कि इसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन का काम हुआ। इसको बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना दें, उस दिशा में समाजवादी सरकार में टेंडर भी हो गया। एलओआई इसलिए इश्यू नहीं कर पाए क्योंकि उस समय चुनाव घोषित हो गया था। ये सरकार आई, उसके मानक को नीचे किया,
जो एक्सप्रेसवेज हैं उनका इंडियन रोड कांग्रेस के माध्यम से मीडियन 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। उसका मीडियम खत्म कर दिया, जो उसकी हाइट थी वो हाइट गिरा दी, वे साइड एमिनिटीज नहीं बनाई, सर्विस लेन नहीं बनी, लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, और ऐसे ही उद्घाटन करने जा रहे हैं। समाजवादियों का काम भी आज उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। समाजवादियों ने कब हवाई जहाज उतार दिए थे? 5 साल हो गए हैं उस हवाई जहाज उतारे हुए, ये आज उतार रहे हैं। सोचिए, समाजवादियों के काम की नकल, इनके पास कोई विजन